आपने उस तरफ इशारा फरमाया और इशारा फरमा के आपने कहा इस बच्चे से पूछो कैसे ये पैदा हुआ, कैसे इसकी विलादत हुई। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त अपनी वालिदा माजिदा हजरत जनाबा मरियम की गोद में बोल पड़े। आपने कलाम शुरू फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सिर्फ बंदा नहीं हूँ बल्कि अल्लाह तानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है। वजअलनी नबिया, आपने फरमाया रब ने मुझे नबी बनाया है। तमाम माजी के सीगे हैं, ये नहीं कि बनाएगा किताब देगा, ये नहीं फरमाया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता कर दी है और अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना लिया है। आपने इस तरह फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में थे तो आपको अल्लाह करीम ने नबूवत अता फरमाई। इसकी तफसीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं आतानी अल किताबा यदुल्लु अला कौनिही नबिय्या फी ज़ालिकल वक्ति फवजबा इजराउहु अला ज़ाहिरिही। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद मुझे किताब अता हुई, उस वक़्त बचपन में आप अलैहिस्सलाम के नबी होने पर दलालत करता है और ज़ाहिर पर है, यानी यही ज़ाहिर है जो कुछ अल्फाज कुरानी अल्फाज के अंदर जो कुछ है। आप फरमा रहे हैं अल्लाह ने नबी बनाया है, ये मतलब नहीं बनाएगा। जब फरमाया बनाया है तो अल्लाह करीम ने बना दिया था, इसीलिए ईसा ने फरमाया है। कुछ अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी तारीफ फरमाया वल जमहूर अला अन्ना ईसा आताहुल्लाहुल इंजीला वन नबुव्वत फित तफूलियति व काना याकुलु अक्ल रजुली। फरमाया अल्लाह करीम जल्ला वाला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में इंजील और नबुव्वत अता फरमाई और आप आदमी की तरह कामिलुल अक्ल हो गए, यानी बचपन में ही आपकी अक्ल को अल्लाह करीम ने कामिल फरमा दिया था, आपको किताब भी अता फरमा दी थी। इसी तरह हजरत मोहतरम इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर के अंदर तहरीर फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा के बतन अतहर में अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु काना ईसा इब्न मरियम कद्दर तौरात व अहकमहा व हुवा फी बतनी उम्मीही। आप फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा के बतन अतहर में ही तौरात शरीफ अच्छी तरह सीख ली थी, तौरात का इल्म हासिल कर लिया था, अल्लाह ने इल्हाम फरमा दिया था। जिस तरह ज़रूरी नहीं है जो बंदा हाफिज हो उसके हाथ में कुरान हो, चूँकि वो हाफिज है, हाफिज का माना ये है कि इसको कुरान आता है। जब एक उम्मती हाफिज कुरान हो वो ज़ुबानी कुरान पढ़ लेता है उसे हामिले कुरान कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं, अभी अल्लाह करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अगरचे ज़हरी तौर पर नहीं मिली थी लेकिन अल्लाह करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को बातनी तौर पर इंजील के हकाम से आगाह फरमा दिया था। ज़रूरी नहीं हाथ में इंजील हो, जिस तरह हाफिज़ कुरान के पास कुरान ना हो फिर भी हाफिज है, इसी तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को किताब इंजील अता फरमा दी, यानी उसकी तालीम दे दी थी, उससे आगाह फरमा दिया था, उसके अहकाम आपको याद करवा दिए थे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के गोद के अंदर ये कलाम किया। आपने फरमाया लोगों अल्लाह करीम ने मुझे आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह ने किताब अता फरमा दी है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हजरत मोहतरम जब इस बात पे भी उलमाए अहले सुन्नत का उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक है, अल्लाह करीम ने जितनी शानें पहले अंबिया को अता फरमाई हैं बदरजे अतम अपने महबूब को अता फरमाई हैं। जब हजरत ईसा यहया की बचपन के अंदर नबूवत फरमाए जाने का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है तो फिर इस आयत मुबारका से दलालतुन नस के तौर पर यह बात साबित होती
होती है। अगर ईसा यहया बचपन के अंदर नबी थे तो फिर मेरे और आपके आका आमिना के लाल पैकर हुस्न जमाल नबी बेमिसाल, आप भी जब सैयदा आमिना की गोद में जलवा फरमा हुए उस वक्त भी अल्लाह के नबी थे, उस वक्त भी आप अल्लाह के नबी थे। बल्कि उलमा फरमाते हैं कायनात के अंदर जो भी नेमत बढ़ती है दरे मुस्तफ़ा से बढ़ती है। बाकी अंबिया को नबूवत मुस्तफ़ा का सदका मिली, लिहाजा अल्लाह जिसका खालिक है मोहम्मद उसका रसूल है। जिसके खालिक अल्लाह ताला है उसके रसूल रसूलुल्लाह है, उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए हज़रात मोहतरम हर दौर के अंदर जो भी नबी आया उसकी जो भी उम्मत हुई, आप मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह उस नबी के भी रसूल थे, उस नबी की उम्मत के भी रसूल थे। क्योंकि अल्लाह ने आपको पहले से नबूवत अता फरमाई है। सबसे पहले नबूवत अता फरमाए जाने में रसूलुल्लाह सबसे पहले हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आपको हकीकत के अंदर नबूवत बिल फेल अता फरमा दी थी। लेकिन बाद में ज़हरी तौर पर मबऊस होने के लिहाज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जो दुनिया में आलम अजसाम के अंदर ज़ाहिर हुए। वो जिनकी दुनिया के अंदर आलम अजसाम में नबूवत ज़ाहिर हुई वो आदम है। और अल्लाह करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को आलम अजसाम में सबसे आखिर में रखा, इसलिए कि नबूवत जब शुरू हुई इफ्तिताह हुआ नबूवत का, उस वक्त रसूलुल्लाह से नबूवत का इफ्तिताह हुआ। और आलम अजसाम के अंदर जब नबूवत इंतहा को पहुंची उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमा दिया। इसलिए हज़रात मोहतरम आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्मे दौरे रिसालत पे अल्लाह करीम जल्ला वाला ने हदीस के अंदर रवायत के अंदर मौजूद है अपने रसूल से फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया महबूब मैंने तुम्हें खातम भी बनाया है, फाते भी बनाया है, यानी नबूवत का दरवाज़ा खोलने वाला भी तुझे बनाया है, नबूवत का दरवाज़ा बंद करने वाला भी तुझे ही बनाया है। मस्जिद अक्सा के अंदर जब रसूलुल्लाह ने सदारती खुतबा इरशाद फरमाया उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंबिया के सामने जब अपनी शानों का जिक्र फरमाया तो आखिर में फरमाया लोगों रब ने मुझे फाते भी बनाया, खातम भी बनाया, नबूवत का दरवाज़ा खोला भी मेरे ज़रिए से, मेरी ज़ात से, नबूवत के दरवाजे को बंद भी मेरी ज़ात पे फरमा दिया। हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो, इसकी एक तफसीर ये है, इससे मुराद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने आपको अव्वल भी बनाया, आखिर भी बनाया, ज़ाहिर भी बनाया, बातन भी बनाया। इसलिए आपने फरमाया फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्मे दौरे रिसालत पे ला पढ़ लो, ख़त्मे दौरे रिसालत पे। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा देखें, आप फरमाते हैं जिस तरह आपने ये फरमाया रसूलुल्लाह फाते भी हैं, खातम भी हैं, नबूवत की इब्तदा भी रसूलुल्लाह से, नबूवत की इंतहा भी रसूलुल्लाह से। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह दुनिया में आए, सैयदा आमिना की गोद में आए, सैयदा आमिना फरमाती हैं आते रसूलुल्लाह ने सबसे पहले सजदा फरमाया कीता, बोलो सजदा फरमाया। तो आला हज़रत आपके सजदे का किस तरह जिक्र फरमाते हैं, आप फरमाते हैं पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद,
पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों। आला फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह उस वक़्त भी नबी थे, इसीलिए तो आपने अपनी उम्मत को याद फरमाया। उम्मत किसकी होती है? किसकी होती है? उम्मत किदी होती है? नबी दी। किदी होती है? तो जब आप आए आपने सईदा की, आला फरमाते हैं यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। पता चला उस वक़्त भी आप नबी थे। जब पैदा हुए उस वक़्त भी आप नबी थे। जब आप महद में थे, महद से मुराद माँ की गोद भी हो सकती है, पंगूड़ा भी हो सकता है। तो आला फरमाते हैं रसूलुल्लाह का जो पंगूड़ा था ना, गोया रसूलुल्लाह रिसालत के चांद थे, और पंगूड़ा आपका महद जो था वो बुरज था, आसमान था। वो आसमान था पंगूड़ा जिससे रिसालत का चांद यानी मुस्तफ़ा का नूर जो है वो आलम को रोशन फरमा रहा था। आप फरमाते हैं कि महद वाला की किस्मत, सिर्फ शेर नहीं सुना रहा, आला हज़रत का अकीदा अशार के जरिए से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं महद वाला की किस्मत पे सदहा दुरूद, फरमाते हैं सदहा दुरूद उस पंखूड़े पे हो, उस महद पे हो, माँ की गोद में हो जिसमें मुस्तफ़ा बचपन में जलवा फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं महद वाला की किस्मत पे सदहा दुरूद, पुरजे माहे रिसालत पे लाखों सलाम, बुरजे माहे रिसालत पे। अब हजरात मोहतरमा ये सहाबा इकराम का अकीदा देखें, सहाबा भी ये अकीदा रखते हैं। आज लोग कहते हैं नहीं नहीं 40 साल से पहले नबी नहीं होता, उसे खबर नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। जाबिर बिन सामरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह इन्नी ला आरिफु हाजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा इन्नी ला आरिफुहुल आन। रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा से, लोगों अभी तक मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया था, अभी मैं मबऊस नहीं हुआ था। मबऊस का माना ये नहीं है कि नबूवत मिलना, मबऊस का माना आम है, यानी ऐलान नबूवत अभी तक मैंने नहीं किया था। मैं आज तक मक्के के उस पत्थर को भी जानता हूँ जो ऐलान नबूवत से भी पहले मेरी जात पर सलाम पेश किया करता था। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर आम किताब भी नहीं है, बुखारी के बाद इसका दर्जा है, सही है में से दूसरी है। इसके अंदर वाज़े है लोगों ये तो पत्थर भी जानते हैं, अभी रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत नहीं किया, पत्थरों को भी खबर है ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। अगर पत्थरों को खबर है तो रसूल को खुद खबर नहीं है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? रसूल को खुद खबर नहीं है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हजरत अब्बास हुजूर के चचा मोहतरम आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपके बचपन की एक बात ना सुनाऊं जो आपकी नबुव्वत की दलील है, सबूत है? आपने इरशाद फरमाया, चचा जान बयान फरमाएं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा आप बयान फरमाते हैं, आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने एक दिन आपको देखा, आप अपने महद पंघूड़े में थे, आप चांद से बातें फरमा रहे थे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलने वाला भी नूर है, खिलौना भी नूर है। आप फरमाते हैं नूर का खिलौना भी नूर है, मेरा नबी भी नूर, नबी के खिलौने भी नूर। हम भी
मट्टी के, हमारे खिलौने भी और बोलो साढ़े खिलौने भी मट्टी दे, असी बोल मिट्टी दे बाविया हैं, असी भी मिट्टी दे ते खिलौने भी मिट्टी दे। मेरे आपके नबी नूर हैं, अल्लाह ने आपको नूर पैदा फरमाया, बशरियत के लिबास में मबूस फरमाया, तो आपका खिलौना भी नूर है जी। चांद झुक जाता जिधर, मिलके पढ़ लो, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। लोग कहते हैं नबी को 40 साल से पहले नबूवत की खबर भी नहीं होती, नबी भी नहीं होता, बाज में अता की जाती है। हज़रात मोहतरम सहाबा इकराम का ये नजरिया नहीं था। अगर ऐसी बात होती रसूलुल्लाह वज़ाहत फरमा देते। इसी वजह से सहाबा ने सवाल किया, तवज्जो से सुने आखिरी बातें। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आपके लिए नबुव्वत कब वाजिब हुई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वा आदम बैना रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम के बदन में अभी रूह दाखिल नहीं हुई, अभी जान नहीं पड़ी, अभी रूह जिस्म के कश्मकश के अंदर आदम है। मैं उस वक्त भी अल्लाह की अता से नबी था, मैं उस वक्त भी अल्लाह की अता से क्या था? नबी था। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इस तरह भी है, मता कुंता नबिया, कब नबी थे, मता वजबत लकन नबुव्वा, मता जुइलता नबिया, मता बुइस्ता नबिया। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह का एक ही जवाब है, व आदम बैना रूहि वल जसद, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम रूह जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। अब कई लोग कहते हैं इसका मतलब है कि अल्लाह के इल्म में नबी थे। कहाँ इल्म, कहाँ नबी थे? यानी अल्लाह के इल्म में अभी वैसे नबूवत मिली नहीं थी, अल्लाह के इल्म में नबी थे। तो अल्लाह के इल्म में सिर्फ नबूवत मुस्तफ़ा थी कि बाकी नबियों की नबूवत भी अल्लाह के इल्म में थी? बताइए ना, अल्लाह का इल्म तो अज़ली है, अबदी है, हर चीज को मुहीत है। अल्लाह के इल्म से तो कोई चीज बाहर हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। तो फिर रसूल, सवाल तो साहबा ने किया, आप कब नबी हैं? रसूल ने फरमाया, कुन तो नबी, या मैं नबी था। ये नहीं फरमाया हम सब नबी थे, ये भी नहीं फरमाया अल्लाह के इल्म में नबी थे, नहीं, फरमाया मैं नबी था, मैं नबी था। ये खास है मुस्तफ़ा है, खुसूसियत है मुस्तफ़ा है। अगर ये मतलब लिया जाए कि अल्लाह के इल्म में नबी थे, तो रसूला की क्या शान रही? अल्लाह के इल्म के अंदर तो सारे नबी नबी थे, नबी अल्लाह के इल्म के अंदर तो सारे नबी हैं। इसी वजह से उलमा ने, वक्त खत्म हो चुका है, उलमा ने इस चीज की तशरीह फरमाई है। मैं सिर्फ एक हवाला पेश करता हूँ, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह खसाइस कुबरा के अंदर लिखते हैं कि शेख तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, आप फरमाते हैं जिस शख्स ने इस हदीस का ये मतलब बयान किया, आप इल्म इलाही में नबी थे, यानी आप मुस्तकबिल में नबी होंगे, उसकी इस माना तक रसाई नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म तो जमी अंबिया को मुहीत है। बस नबी अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबूवत से मौसूफ करना इस मफहूम को चाहता है कि आपकी नबूवत उस वक्त में साबित थी, आप वाकई नबी थे, नबूवत अता फरमा दी गई थी। यही वजह है आदम अलैहिस्सलाम ने आपके नाम अक़दस को अर्श पर लिखा हुआ देखा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्श पर लिखा हुआ देखा था। फरमाया उस वक्त आप अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने आपके नाम को अर्श पर लिखा हुआ देखा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा जरूरी है इस हदीस का माना ये हो, उस वक्त आपकी नबूवत मुतहक्कक थी, यानी अता कर दी गई थी, खारिज में वजूद के अंदर मौजूद थी। अगर इससे मुराद फकत इल्म हो कि आप मुस्तकबिल में नबी होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की कोई खसूसियत बाकी नहीं रहेगी। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, इसलिए अल्लाह ताला सब नबियों की नबूवत को जानता था। लिहाजा जरूरी है नबी अलैहिस्सलाम की इस खसूसियत को साबित और मुतहक्कक माना जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस खसूसियत से आगाह फरमाया, ताकि उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मर्तबे की मार्फत हासिल हो जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है।
उम्मत ये जाने कि हमारे नबी की ये शान है। हमारा नबी उस वक्त भी नबी था जब अल्लाह ने भी किसी नबी को नबूवत अता, बोलो बोलो, किसी नबी को नबूवत अता नहीं फरमाई थी। हमारा नबी उस वक्त भी नबी थे, हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी फरमाते हैं फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं, अल्लामा शम्सुद्दीन इब्ने जौज़ी अपने रिसाला में लिखते हैं, हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया कि ए अबुल हसन, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, पैगंबरों के खातिम हैं, रोशन रूह और रोशन दस्तो पा वालों के पेशवा हैं, तमाम अंबिया मुरसलीन के सरदार नबी हुए जबकि आदम आबो गिल में थे, अभी पानी और मट्टी में थे। आला हजरत भी इस बात को इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह आपने गजाली ज़मां सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह आप तारीफ फरमाते हैं, बाज़ लोगों ने यह कहा कि इसका मतलब यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके बदन में नहीं पड़ी थी तो अल्लाह के इल्म में नबी अलैहिस्सलाम नबी थे। अब कोई उनसे पूछे, आप फरमाते हैं पूछे खुदा के बंदो, क्या उस वक्त हुजूर ही अल्लाह के इल्म में थे और कोई नबी अल्लाह के इल्म में नहीं था? भाई ये क्या तमाशा है? अगर हुजूर के अलावा सब नबी अल्लाह के इल्म में थे तो फिर इस हदीस का क्या मतलब हुआ? इसलिए मुहक्किकीन ने साफ लिखा है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद का मफहूम ये है कि मैं मसनद नबुव्वत पर जलवागर था और अरवाए अंबिया को नबुव्वत का फैज अता फरमा रहा था। समझ आ रही बात की? तो ये शेख अब्दुल हक मुहक्किक देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी ये किताब मदारिज नबुव्वत, इसके अंदर आपने बिल्कुल साफ लिखा है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह उस वक्त भी फरमाते हैं इस आलम ज़ुहूर में हुजूर अकरम की नबुव्वत साबित है। उस आलम ज़ुहूर के अंदर रसूलुल्लाह की नबुव्वत साबित है, जैसा कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह जिस्म के दरमियान थे। आप फरमाते हैं अगरचे इल्मे इलाही में तमाम नबियों की नबुव्वत साबित और मुसल्लम है, लेकिन हुजूर की नबुव्वत फरिश्तों और रूहों के दरमियान ज़ाहिर और मालूम थी। दीगर नबियों की नबुव्वत मख्फी और पोशीदा थी, बल्कि कहते हैं यानी उलमा कहते हैं कि हुजूर अकरम की रूह मुबारक उस जहान में नबियों की रूहों की तरबियत फरमाने वाली थी, नबियों की तरबियत फरमा रही थी। रूह मुस्तफ़ा उन पर उलूम इलाहिया को पहुंचाने वाली थी। आगे फरमाते हैं उस जहान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेलफेल खारिज में नबी और रसूल थे, ना कि सिर्फ इल्मे इलाही में अल्लाह के रसूल थे, ना कि सिर्फ इल्म में थे बल्कि बिलफेल उस वक्त भी रसूल अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने आपको नबूवत बिलफेल अता फरमा दी थी। आपकी नबूवत के सदके और आपके नबूवत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने बाकी नबियों को नबूवत अता फरमाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इसलिए फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों, मिलके पढ़ लो, ख़त्मे दौरे रिसालत पे ला, पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मतों को दिलो जान से तस्लीम करने, कबूल करने, ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।